एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो देखिए, आज क्लास 10th का सेंटअप एग्ज़ाम का हिंदी का एग्ज़ाम था। तो हिंदी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो चलिए सभी बच्चे जल्दी से इस वीडियो में आ जाइए। आज हम आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव में सभी का आंसर की आपको देंगे ऑब्जेक्टिव्स का, और आपका सब्जेक्टिव का भी इसके बाद वाला वीडियो में आ जाएगा। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दे, और आप हमारे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हो। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये आज का एकदम रियल क्वेश्चन है, आप मिला सकते हो। दूसरे चैनल्स की तरह इसमें आपका कोई फेक क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आप मिला सकते हो। हम कोशिश करेंगे आपको 100 में से 100 बना दे, नहीं तो एक दो छूट जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको 100 में से 50 ही बनाना होता है ना। तो चलिए चलते हैं। आपका देखिए यहाँ पर आपका ये आज का क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। सेट है, विषय कोड आपका 101, ठीक है। आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कुल प्रश्न 100 + 6, और फिर नीचे आपका 3 घंटा 15 मिनट का दिया हुआ है आपका, यानी 100 में से 15 बनाना है। तो इस प्रकार से चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 में देखिए हमारा, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ का है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। मदन और कासू के बीच झगड़े का क्या कारण था? तो डट्टू खेलने का कारण था, ठीक है। डट्टू खेलने की नदक से। ऑप्शन नंबर ए, किसकी खोज से हमारी ऐतिहासिक चेतना में नया अध्याय जुड़ गया? तो ये आपका हो जाएगा संस्कृत। ऑप्शन नंबर ए, जहाज के डेक पर खड़े कितने वर्ष के सर जोन्स ने देखा कि सूर्य उपरांत सागर में डूब रहा है? तो ये आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर बी, 37 वर्ष के। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? आलोक पर्व। ऑप्शन नंबर सी, उच्छृण खनता पशु की प्रवृत्ति है, स्व का बंधन मनुष्य का स्वभाव है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो यह आपका नाखून क्यों बढ़ते हैं। महमूद गजनवी के बाद के किन शासकों ने अपने सिक्कों पर नागरिक ने खुदवाए? मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह शाह ने। ऑप्शन नंबर ए। बेतमा दानपत्र क्या है? तो देखिए इसमें हमको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसका उत्तर अगर आपको पता है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, ठीक है। बाकी देखते हैं, कुहासा शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो कुहासा जो आपका रचना है ना, ये आपका हो जाएगा अमरकांत का, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 10 नंबर में। निर्मला ने किसे फटी पुरानी दरी दे रखी थी? तो बहादुर को, जो कि उसका नौकर था। अंग्रेज कवि टेनिसन ने किस लैटिन कवि पर? तो देखिए इसका भी उत्तर हमें नहीं पता है, तो अभी तक 2 का उत्तर नहीं बता पाए। आगे देखते हैं कि कितना ने। अगर आपको उत्तर पता हो तो कमेंट में बताइएगा। बिरजू महाराज को संगीत भारती में कौन लेके आया था? वी नंबर कपिला जी। फिर आपका देखिए ये प्रश्न दोबारा आ चुका है। आंद्रे बेत्रा रेनेस और पान एलुआर ने मिलकर कितनी लिखी थी? तो ये आपका हो जाएगा कुल मिलाकर 30। ऑप्शन नंबर सी। पैर पर कमरा शीर्षक कहानी किसकी रचना है? तो ये जो है ना, ये आपका रचना है विनोद कुमार शुक्ल की। ऑप्शन नंबर डी। कौन ठंड से काँप रहा था? संतु, क्योंकि वो बारिश में भीग गया था। प्रख्यात शास्त्रीय गतिका गिरिजा देवी के जीवन और अत्येंद्र मिश्र द्वारा पुस्तक लिखी गई में कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा गिरिजा। ऑप्शन नंबर बी। शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत इस धरती पर हमारे लिए नहीं है। तो यह कथन किसका था? तो ये कथन आपका था बिस्मिल्लाह खान का। आगे चलते 18 में, वकालत की पढ़ाई के लिए गांधी जी कहाँ गए थे? अफ्रीका। ऑप्शन नंबर ए। शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो शिक्षा शास्त्र की। भग्गू अगर नरेन घर में घुसे तो साले का हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, यह किसने कहा था? पिताजी ने गुस्से में कहा था। कौ का उच्चारण स्थान है? तो देखिए कौ का उच्चारण स्थान है आपका कंठ। जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है? तो नाक और मुंह से होता है, तो ये आपका कहलाता है अनुनासिक। ऑप्शन नंबर डी। वकालत की पढ़ाई, ये भी दोबारा खींचा गया, ठीक है। अहंकार शब्द का संधि विच्छेद, तो ये आपका हो जाएगा हम पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा? प्रणाम गलत है, प्रांगण गलत है, प्रसाद गलत है। ये आपका प्रणाम सही है। देखिए प्रणाम आपका ऐसे लिखाता है, प्रांगण में आपका टवर्गीन होगा और प्रसाद में आपका ये वाला सो होगा, ठीक है। तो आपका बी नंबर सही है। मोहन कौन सा है? तो मोहन व्यक्तिवाचक। चित्र में कौन सा लिंग है? तो चित्र बन गई है, चित्र सुंदर दिख रही है। ऑप्शन नंबर ए स्त्रीलिंग। भाप क्या है? तो देखिए बाष्प आपका तत्सम है, भाप आपका तद्भव है। ऑप्शन नंबर ए। पंडित का स्त्रीलिंग क्या है? पंडितानी। ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में कितने कारक हैं? हिंदी में टोटल ये आपका हो जाएगा 7 कारक है। ऑप्शन नंबर ए। मछुए ने मछली मारी, तो मछली को मारा, ठीक है, यानी कर्म कारक। आगे चलते हैं, आप क्या राय देते हैं? तो आप क्या राय देते हैं? ये आपका क्या अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। कुछ लड़के खेल रहे हैं, तो संख्यावाचक, क्योंकि लड़कों को गिन सकते हैं। क्रिया के व्यापार की निरंतरता को कहते हैं वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर सी। चिड़िया शब्द है, तो चिड़िया आपका विदेशज है, ठीक है, ये आपका डच भाषा से लिया गया। बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। शपुत शब्द में उपसर्ग कौन है? तो 100 + पुत, यानी ये उपसर्ग है आपका 100। ऑप्शन नंबर डी। बंधु में कौन सा प्रत्यय है? तो उ। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होता है? राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर बी। सौ परिवार शब्द में कौन सा है? तो सौ परिवार में ये आपका हो जाएगा अव्ययी भाव।
चिड़िया शब्द कौन सा, ये भी आपका दोबारा फोटो खींचा गया है। अग्नि शब्द का विलोम है जल यानी पानी। गुरु नानक क्या कहते हुए अपना प्राण त्यागे थे, बाहे गुरु। गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था, तो गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 में तलवंडी में। मोहन छवि रस खान रखी अब दृग नहीं प्रेम यानी श्री राधिका। घनानंद ने नादिर शाह के सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया था, धून के कण यानी ऑप्शन नंबर डी। ये भी आपका दोबारा खींचा गया। स्वदेशी शीर्षक के रचनाकार कौन से हैं, तो देखिए स्वदेशी शीर्षक के जो रचनाकार है ना वो आपका हो जाएगा ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भारत माता शीर्षक का किससे लिया गया है, तो ग्राम्य ऑप्शन नंबर बी। दैन्य जरित अपनक यानी ये आपका हो जाएगा जनतंत्र नहीं भारत माता ऑप्शन नंबर सी। परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर। कवि रामधारी सिंह के किसान मजदूर ऑप्शन नंबर है 49 का। 50 में देखिए सच्चिदानंद के कौन सा भाषा का ज्ञान था, उन्हें संस्कृत अंग्रेजी फारसी तमिल, तो इनमें से सभी। हिरोशिमा किसकी रचना से ली गई है, सदानीरा ऑप्शन नंबर ए। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से ऑप्शन नंबर बी। वीरेन डंगवान के अनुसार हमारी नींद में भी क्या चलता रहता है, जीवन व्यापार। कवियत्री अनामिका कहाँ की रहने वाली है, बिहार की। पहली विफलता पर छनके ये आंसू किसके है, तो ये आपका अक्षर ज्ञान का है। जीवनानंद दास का निधन कितने साल की उम्र में हुआ था, 55 साल की उम्र में। झरा पनक किसकी रचना है, तो झरा पनक आपका जीवनानंद दास की रचना है। जीवनानंद दास बंगला के रविंद्रोत्तर काल के कवि थे। टेंस ऑफ अलमाइटी क्या है, तो कहानी की संग्रह है। रेनर मारिया रिन्के का जन्म कब हुआ था, 1875 1875। वैतनिक का विलोम शब्द है अवैतनिक। अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना ऑप्शन नंबर बी। जो व्याकरण जानता है उसको कहते हैं वैयाकरण ऑप्शन नंबर सी। पति का पर्यायवाची शब्द है वल्लभ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निम्न में कौन सा शुद्ध है, तो प्रधानाध्यापक लड़कों का चुनाव करेंगे ऑप्शन नंबर बी। बिजली चमकती है, तो इसमें आपका क्या है, ये आपका सरल वाक्य ऑप्शन नंबर सी। बरगद और पीपल की घनी छाँव से हमें बहुत सुख मिलता है, तो इसमें आपका क्या है, विशेषण पदबंध ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, राम आया और सो गया, तो इसमें क्या है, ये आपका है संयुक्त वाक्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें 2 वाक्य है। गौरी शंकर में कौन सा समास है, तो द्वंद्व। आगे देखते हैं 70 में लोहा का विशेषण क्या है, लौह। उसके बाद आगे हमारा खिंचाव शब्द में पड़ते हैं, तो खींच प्लस आओ ऑप्शन नंबर डी। अनजान में उपसर्ग अन। जूता शब्द है, तो जूता आपका क्या है, देखिए जूता आपका देशज शब्द है ऑप्शन नंबर बी। तूने गाया होगा, तो भविष्यत काल। श्याम आम खाता है, तो ये आपका देखिए आम जो है ना ये आपका कर्म है, तो कर्म होता है तो सकर्मक क्रिया। आगे चलते हैं, मेरा एक कुत्ता है जो नेपाल से लाया गया है, तो ये देखिए संबंध बता रहा है मेरा कुत्ता। ठीक है, परिचारिका का स्त्रीलिंग होता है, परिचारक का स्त्रीलिंग परिचारिका। है भगवान मेरी रक्षा कीजिए, तो ये हमारा संबोधन है भगवान यानी ईश्वर को संबोधन किया जा रहा है। आंसू क्या है, आंसू गिर रही है, स्त्रीलिंग। पाकिस्तान क्या है, तो पाकिस्तान नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। निम्न में अशुद्ध कौन सा है, तो अशुद्ध देखिए विद्यार्थीगण में दीर्घीकर होगा, तो यही आपका अशुद्ध है। ठीक है, सीमांत में संधि विच्छेद, तो सीमांत का संधि विच्छेद होता है सीमा प्लस अंत यानी ऑप्शन नंबर डी। नौ का उच्चारण स्थान है, तो मूर्धा ऑप्शन नंबर ए। जिसके उच्चारण में सुर निकले और हकार जैसी ध्वनि होती है, तो अल्प मात्रा में तो अल्प प्राण। ठीक है, भाषा के कितने रूप है बच्चों, तो भाषा के 3 रूप है, तो 85 का हो जाएगा सी नंबर। 86 में आगे चलते हैं बच्चों, दहीवानी मगम्मा का किसने किया था अनुवादन, तो बी आर नारायण ने ऑप्शन नंबर डी। माँ जी सोने जैसा बेटा पैदा किया है, तो इसको कहा था मंगप्पा ने। सीता को किसने रसमलाई भेजी थी, कैलाश की पत्नी ने। किसे अपने मृत पति पर बहुत गुस्सा आया, वंडी अम्बान को, जब वो अपनी बेटी को दिखाने गई थी। बेटी को अस्पताल में नहीं, बेटे का घर छोड़ रहे, ऐसा मानिए। यह पंक्ति किससे ली गई है, माँ से। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर ने माँ से कहा था। शहरों में रोज आकर दही बेचने के बाद पैसा लेने को कहते हैं बारी। उड़ीसा सरकार के वाणिज्य एवं, तो ये आपका सतकोरी होता है ऑप्शन नंबर बी। लक्ष्मी के लिए पूर्वज कितना खेत छोड़ गए थे, 1 बीघा। पापाती किस रोग से ग्रसित थी, मेनिंजाइटिस ऑप्शन नंबर डी। धरती कब तक घूमेगी, ये किससे समाप्त होता है, सीता ने घर छोड़ दिया। माँ शीर्षक कहानी किस भाषा में लिखी गई है, गुजराती में ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कैलाश की पत्नी का नाम क्या था, राधा ऑप्शन नंबर सी। 98 में वंडी अम्बान को कितने नंबर कमरे में, तो 48 नंबर। माँ जी और उनका पुत्र किस गाड़ी में बैठकर विवाद, तो घोड़ा गाड़ी। काना पानी किसका लोकप्रिय उपन्यासकार है, तो ये आपका हो जाएगा श्रीनिवास या ईश्वर पेटलिकर। इसमें थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन है, तो आप इसका आंसर बताइए। देखिए 100 में हमने 97 का आपका गारंटीड सही उत्तर बताया है। 3 का थोड़ा सा, 1 का कन्फ्यूजन है, 2 नहीं बता पाए हैं। अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। और आपको वीडियो कैसी लगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। ठीक है, और आप चाहो तो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे हमें
ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो और हमें फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना है, मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट में। आपको सब्जेक्टिव का भी अगर वो आंसर की चाहिए, सब्जेक्टिव भी आप जानना चाहते हो, उसका भी सॉल्यूशन डिस्कशन चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, जय हिंद।